क्लास 12th फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स। आज हम बेटा पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर इसका एक और नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, होता क्या है बहुत ध्यान से आपको समझना है। इससे पहले आपको कुछ हम बताते हैं बेसिक पॉइंट्स, यहाँ पर कुछ सिंबल्स बता रहे हैं आपको। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स में कुछ यहाँ पर सिंबल आपको दिखा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा एच, स्मॉल एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल एच होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। उसके बाद पढ़ना हम लोग को न्यू, वी बनता है ना, वी के फॉर्म में बनता है। ये एक पार्ट थोड़ा ऊपर होता है, इसको पढ़ते हैं न्यू पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इन सब का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इसको हम लोग हर्ट्ज में ध्यान देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और सिंबल आएगा न्यू नॉट। अभी हम यहाँ पर न्यू नॉट को केवल आपको नेमिंग करके दिखाएंगे यहाँ पर कि न्यू नॉट यहाँ पर होता क्या है और इसको हम लोग कहते क्या है, लेकिन बाद में इसको हम लोग अच्छे से अलग टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि न्यू नॉट कैसे हमें न्यू नॉट को यूज करना है और कैसे हमें न्यूमेरिकल्स में मालूम करना है कि न्यूमेरिकल्स में हमें न्यू नॉट दे रखा है। तो न्यू नॉट और न्यू दोनों ही फ्रीक्वेंसी हैं, बस थोड़ा सा न्यू नॉट और न्यू में अंतर होता है, आपको यह हम बता देंगे टॉपिक में। ठीक है, तो न्यू नॉट यहाँ पर क्या है, न्यू नॉट यहाँ पर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसको भी बेटा हम लोग हर्ट्ज में ही मेजर करते हैं। ठीक है, इन सब का यहाँ पर काम पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद से आइंस्टाइन जी के नाम यहाँ पर देखिए, आइंस्टाइन जी के नाम के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं हम आइंस्टाइन थ्योरी क्या थी। देखिए, आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी लाइट अगर है, आइंस्टाइन थ्योरी के पहले ये बताया गया था कि लाइट एक कंटिन्यूअस रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है। बट आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी लाइट कंटिन्यूअस ट्रेवल नहीं करती, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होती है, कंटिन्यूअस प्रोपोगेट नहीं करती, वो एक स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में। ये देखिए ऐसे, मतलब वो लाइट रे या वो लाइट स्मॉल देखिए एनर्जी पैकेट, ये एनर्जी के बंडल्स हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी बंडल्स, एनर्जी पैकेट्स। इस फॉर्म में लाइट ट्रेवल करता है ये, और यहाँ पर दिख रहा है आपको ना। तो ये हर एक बंडल को, एक बंडल को, जैसे मान लीजिए सपोज हमने बात किया इसकी बात की, यहाँ पर एक एनर्जी के पैकेट को हम लोग बोलते हैं फोटोन, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। ठीक है ना, फोटो मतलब लाइट, तो इसको बोलते हैं फोटोन, और इस फोटोन की एनर्जी होती है E = h न्यू। ठीक है, इस फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। E माने एनर्जी ऑफ फोटोन, h माने प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अब हमें ध्यान देना है कि अब एक लाइट रे में ढेर सारे फोटॉन्स होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं इसके प्रैक्टिकल को। मान लिया हमारे पास एक सरफेस है, मान लिया हमारे पास यहाँ पर है कोई मेटल का सरफेस है, ये मान लिया हमारे पास मान लिया हमने कि यहाँ पर हमारे पास एक सरफेस है, मेटल सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम लिख लिया हमने, दिस इज अ मेटल सरफेस। ठीक है, और इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है माइनस का, आपको पता है। ठीक है ना, तो इस मेटल के सरफेस में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस सरफेस पे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल कर रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, इस सरफेस पे हम लोग यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल करते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसका नाम क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट। ठीक है, तो अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है तो इसमें कई सारे फोटॉन्स होंगे, ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर ढेर सारे क्या होंगे, फोटॉन्स होंगे ना।
तो जैसे मान लिया हमें ये फोटॉन्स हैं, यहाँ पर ये फोटॉन्स है, मान लीजिए ऐसे करके ये मेरे पास मान लीजिए फोटॉन है, तो इसमें ढेर सारे फोटॉन्स यहाँ पर फॉल होंगे ना। तो जैसे ही कोई फोटॉन हमारे मेटल सरफेस पर फॉल होता है, उस मेटल सरफेस का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, सपोज मान लिया ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, इस फोटॉन के पास एनर्जी क्या थी बेटा, इसके पास एनर्जी थी E=h²। ये इस वाले फोटॉन के पास एनर्जी थी, ये फोटॉन हमारे पास, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोटॉन है, ठीक है ना। तो इस फोटॉन के पास एनर्जी कितनी थी, h², और ये फोटॉन की एनर्जी पूरी तरह से मेटल सरफेस के अंदर के किसी भी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इस पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी आ गई, अब इसके पास एनर्जी आ गई है h², अब इसके पास एनर्जी आ गई है h², ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इस ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास पहले से एनर्जी आ चुकी है h², इस एनर्जी को ये दो भाग में, दो पार्ट में वेस्ट करेगा, दो पार्ट में यूज करेगा, ठीक है। पहला पार्ट क्या होता है बेटा, पहला पार्ट होता है सरफेस के अंदर से सरफेस तक, ये सरफेस है ना, ये मेटल का सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए ये मेटल है और ये हमारे पास मेटल का सरफेस है, मेटल सरफेस। तो h² का जो पहला पार्ट है, मतलब मैं लिख रहा हूँ पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ h², फर्स्ट पार्ट ऑफ h² का मतलब फोटॉन की एनर्जी। इस h² का पहला पार्ट वो यूज करता है मेटल सरफेस के अंदर से सरफेस तक आने में। तो रास्ते में इसको, जब ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस के अंदर से सरफेस के ऊपर तक आएगा, तो रास्ते में और इसके जैसे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे इसका कॉलिजन होगा, इसके पास एनर्जी आ चुकी है फोटॉन के बराबर की, तो उस एनर्जी में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, खर्च हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी सरफेस तक आने में। तो सरफेस के अंदर से सरफेस तक आने में जो भी वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, W बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बोला हम लोगों ने इज टू वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ठीक है ना, वर्क फंक्शन, सिंबल इसका होता है W। तो इस h² का, फोटॉन की एनर्जी का जो पहला पार्ट है वो वर्क फंक्शन में ख़त्म हो गया। दूसरा पार्ट कहाँ खर्च होता है, h² में से W को लेस कर दीजिए, जो बचेगा उसका यूज हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच चुका है, तो यहाँ पर फ्रीली मूव करेगा, बहुत स्पीड से बाहर जाएगा, यहाँ पर कुछ और कॉलिजन करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर वो दूसरी पार्ट की बात करें तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ h² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है, पहले यहाँ पर आया था, तो देखिए पहले सरफेस के अंदर से सरफेस तक आया है, उसमें इसने W वर्क डन वेस्ट कर दिया, एनर्जी खर्च कर दी, बची हुई एनर्जी को ये सरफेस के ऊपर से बाहर चला गया निकलकर, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसने वेस्ट कर दिया। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन का नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन, इसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। देखिए जब तक वो इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर है या सरफेस तक है, तब तक उसका नाम इलेक्ट्रॉन ही होगा, लेकिन जैसे वो सरफेस को पार कर जाएगा, सरफेस के बाहर आ गया, तो उस इलेक्ट्रॉन का नाम हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के बाहर आने की वजह क्या है, फोटॉन, इसलिए उसका नाम पड़ गया फोटो। फोटो मतलब लाइट, फोटॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। यहाँ पर ना तो h² के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट वर्क फंक्शन W, दूसरा पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसको लिख दे रहे हम E के, E और K, E के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, पहला पार्ट वर्क फंक्शन, पहला पार्ट यहाँ पर वर्क फंक्शन प्लस दूसरा यहाँ पर पार्ट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि एक फोटॉन की एनर्जी दो भागों में खर्च होती है, पहला होता है वर्क फंक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। इसको हम जरा सिंबल फॉर्म में करते हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन का मतलब कैपिटल E, वर्क फंक्शन का मतलब W
प्लस काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया यहाँ पर ई के। अब जैसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू होती है एच न्यू, तो यहाँ पर ई के प्लेस पे लगा देंगे एच न्यू। डब्ल्यू मतलब यहाँ पर होता है वर्क फंक्शन, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी। इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए इस टॉपिक पे आपको सिर्फ याद रखना है न्यू नॉट का मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो एच यहाँ पर डब्ल्यू की लगा देंगे वैल्यू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको हमेशा से आता है 1/2 mv², तो यहाँ पर लगा देंगे 1/2 mv² और v में लगा देंगे मैक्स। मैक्स का मतलब क्यों, क्योंकि सरफेस के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत तेज होगी। क्यों तेज होगी, क्योंकि सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले से और भी थे, जिससे कि इसकी स्पीड फुल फॉर्म में नहीं आ पा रही थी। सरफेस के बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं उसके जैसे, तो अब वो फ्री होकर मूव करेगा, पूरी स्पीड से मूव करेगा जितनी उसके पास एनर्जी बची हुई है। इस कारण से यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वी मैक्स। आमतौर पे ये v² ही लिखा है, हाफ mv², बस यहाँ पर v के नीचे आपको सब्जेक्ट्स में मैक्स दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एच न्यू, ये प्लस में है, यहाँ पर लाएंगे LHS में तो आ जाएगा माइनस में, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 1/2 mv², और उसके बाद दोनों में कॉमन है एच, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv², और यहाँ लगा देंगे हम लोग मैक्स। तो ये पूरा हमारा हो गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो अगर इसको जरा इस पूरे को जरा हम समराइज करें तो कैसे बताएंगे कि जब भी हमारे पास कोई मेटल सरफेस होता है, तो किसी भी मेटल सरफेस के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आप, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब हम उस सरफेस पर हाई फ्रिक्वेंसी लाइट फॉल करते हैं तो उस लाइट में ढेर सारे फोटॉन्स होते हैं। किसी भी एक फोटॉन की एनर्जी मेटल सरफेस के अंदर का कोई एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपने आप में एक्साइट हो जाता है, उसके पास अब ढेर सारी एनर्जी आ चुकी होती है एक फोटॉन के बराबर की। उस एनर्जी को वो दो रूपों में खर्च करता है, दो भाग में खर्च करता है, दो पार्ट में। पहला पार्ट होता है बेटा वर्क डन, यानी वर्क फंक्शन, सरफेस के अंदर से सरफेस तक आने में जो वर्क डन होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। हम लोग डायग्राम आपको दिख रहा है पीछे। और दूसरा पार्ट इसका होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये देखिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक फोटॉन की एनर्जी को दो भागों में खर्च किया गया है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कि एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो W की वैल्यू पुट कर देंगे एच न्यू नॉट, E की वैल्यू पुट कर देंगे हाफ mv², दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा टॉपिक हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसको प्रॉपरली नोट्स के साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 12 फिजिक्स, आज हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में फोटोन के मोमेंटम के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने कवर किया था फोटोन के एनर्जी के बारे में, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करते हैं फोटोन के काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फोटोन के मोमेंटम के बारे में और फोटोन के डायनेमिक मास के बारे में। होता क्या है ये सब कुछ, आइए यहाँ पर जानते हैं हम लोग। यहाँ लिखा मोमेंटम ऑफ फोटोन, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। बाबू वो गेट खोल दो। तो यहाँ लिखा है मोमेंटम ऑफ फोटोन यानी कि डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, दोनों को समझना है ध्यान से, ठीक है हम लोग को। अच्छा, आमतौर पे जरा कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए हमें अगर फोटोन के मोमेंटम के बारे में बताना हो तो ये हमें मालूम होना चाहिए पहले कि मोमेंटम क्या होता है। किसी बॉडी के मास और उस बॉडी के वेलोसिटी के मल्टीपल को, वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो क्योंकि फोटोन क्या है, फोटोन एक लाइट का सोर्स है, तो अगर ये लाइट का सोर्स है तो ये भी लाइट हुआ ना। फोटोन इज अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, दैट इज इट्स ऑल्सो लाइट, मतलब ये भी लाइट है। अगर ये लाइट है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, c। व्हाट इज c? c का मतलब लाइट की स्पीड। तो वैसे फोटोन की वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल c से इंडिकेट करेंगे। मान लिया सपोज हमने कि फोटोन का मास m है, स्मॉल m is a mass of photon and small c is the velocity of photon, then its momentum is given by m into c।
मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, और ये पढ़ा था कि फोटोन के लिए एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का फार्मूला होता है एच न्यू। एच न्यू का मतलब क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट एच होता है, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। इतना हम लोगों ने पढ़ रखा था, उसी के बिहाफ पे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। बेसिक यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिएगा पहले। तो बेसिक में क्या देखना है आपको, सबसे पहले हमने पढ़ा था कैपिटल ई, व्हाट इज दिस इज अ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एच न्यू, ठीक है। एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा था न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा यहाँ पर है वेव लेंथ, लैम्डा यहाँ पर है वेव लेंथ। और न्यू यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, न्यू यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर स्मॉल एच जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 क्रॉस 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। तो इन दोनों का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। उसके अलावा हमें यहाँ पर ये भी यूज करना पड़ेगा स्मॉल पी। स्मॉल पी का मतलब यहाँ पर है मोमेंटम ऑफ फोटोन। स्मॉल पी यहाँ पर क्या मोमेंटम है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर पूरा, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो अगर स्मॉल पी फोटोन का मोमेंटम है तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर आ गया स्मॉल पी, मास मान लिया हमने स्मॉल एम है, और वेलोसिटी मान लिया हमने स्मॉल सी। यहाँ पर देखिए आमतौर पे वेलोसिटी में वी आता है, बट ये फोटोन का मतलब ये लाइट है, और लाइट के लिए यहाँ पर क्या आएगा, सी आता है। लाइट की स्पीड होती है सी की वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना यहाँ पर। तो ये सारे फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए कैसे यहाँ पर करते हैं एक्सप्लेन। लेट कर लिया मैंने, लेट न्यू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, कॉमा its energy is given by, अगर मान लिया हमने कि फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी अगर वो न्यू है, न्यू, तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसे मान लिया मैंने फर्स्ट, बट लेकिन अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइंस थ्योरी, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग लाइट की या फोटोन की एनर्जी क्या होती है, सबको पता है, E इज इक्वल टू mc²। क्या होता है, E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो लिख देंगे यहाँ पर एनर्जी ऑफ लाइट या एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर E इज इक्वल टू mc²। इसी मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है कैपिटल E। अगर दोनों इक्वेशंस के LHS सेम है तो फिर दोनों के RHS भी इक्वल होंगे, RHS भी यहाँ पर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एच न्यू इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पे आ जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू mc², ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे, इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, क्या mc² इज इक्वल टू एच न्यू, बात एक ही है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। c² यहाँ पर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा एच न्यू अपॉन c²। उसके बाद स्मॉल m इज इक्वल टू एच न्यू। देखिए काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ से h लिख दिया हमने यहाँ पर, और न्यू को हम लोग c² के नीचे भेज सकते हैं ना। जैसे मान लिया लिखा है 2/5 लिखा है, तो इसको बोल सकते हैं 1/5/2, मतलब इस 2 को हम लोग 5 के नीचे लगा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी न्यू को हम लोग c² के नीचे करने जा रहे हैं, यहाँ पर कर देंगे क्या, c² अपॉन न्यू।
सी स्क्वायर अपॉन न्यू। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू एच अपॉन, देखिए ध्यान से यहाँ पर सी 2 बार है, स्क्वायर लगा, सी 2 बार है, तो इसको ऐसे कर लेंगे सी इंटू सी अपॉन न्यू। ठीक है, सी इंटू सी अपॉन न्यू। उसके बाद आ जाएगा m इज इक्वल टू एच अपॉन, और देखिए ध्यान से यहाँ पर c अपॉन न्यू, तो यहाँ पर देखिए c अपॉन न्यू को हम क्या बोलेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सिंस c मतलब लाइट की स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा वेवलेंथ। देखिए लिखा हुआ है, अगर लैम्डा और न्यू को इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो सी अपॉन न्यू को हमने लिख दिया लैम्डा, यहाँ पर सी है तो सी लैम्डा। ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डायनेमिक मास, इसका बन गया डायनेमिक मास ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, एच अपॉन सी लैम्डा। ठीक है, बट अभी हमें यहाँ पर मोमेंटम बताना है, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर, सिंस मोमेंटम ऑफ फोटोन, सिंस मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, तो मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू, देखिए लिखा था ना फॉर्मूला बेसिक हमने, m इंटू सी, तो लगा देंगे m इंटू सी, और यहाँ पर बेटा हम लोग P इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा h अपॉन सी लैम्डा और इंटू सी। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है, पूरा c और c कैंसिल आउट। चलिए बेसिक को मैं ऐसे कर दूँ, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद से तो c और c कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ फोटोन मोमेंटम। ठीक है, ये हमारा फोटोन का मोमेंटम फाइंड हो गया। तो इस तरह से हमें आसानी से एनर्जी फाइंड करनी है, आसानी से हमें मोमेंटम फाइंड करना है, और आसानी से यहाँ पर हमें डायनेमिक मास फाइंड कर लेना है। थैंक यू। टॉपिक का नाम पढ़िए पहले आप, टॉपिक का पहले आप नाम पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, मतलब कि फोटोन की काइनेटिक एनर्जी क्या है और फोटोन की मोमेंटम की वैल्यू क्या आपको पता है, और उन दोनों में क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पर प्रूव करना है। ध्यान से समझिएगा जरा। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और फोटोन के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही बात है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम का मतलब क्या होता है, m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी। कैसे यहाँ पर हम प्रूफ करते, ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले तो हमें जरा यहाँ पर ये कैच करना कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इन दोनों का रिलेशन निकालते कैसे हैं, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए सिंस नॉर्मल दिखाते हैं अभी आपको, अभी आप फोटोन को इग्नोर कर दीजिए, पहले समझिए कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में संबंध क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, ध्यान से समझिएगा। हम ऐसे ही मान लेते हैं कोई पार्टिकल, ठीक है ना, तो सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, अभी हम बात नहीं कर रहे फोटोन की, अभी हम फोटोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान समझना है, ऐसे नॉर्मली बता रहे हैं आपको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ठीक है ना। इसके बाद से यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा आप, यहाँ पर हमारा K डॉट T, ठीक है ना, यहाँ लिखा है 1/2, यहाँ पर m लिखा है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं m² अपॉन m, और यहाँ पर v²। क्या किया हमने यहाँ पर ऊपर और नीचे m को हमने ऐड कर दिया है, एडेड, ऊपर भी m ऐड किया, नीचे भी m ऐड किया है, तो m इंटू m² अपॉन में m आ गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ट्रांसपोज करो, तो यहाँ पर क्या आ गया 2mk, खाली k लिख दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को बेटा हम केवल यहाँ पर k लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, 2mk, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास m²v², तो यहाँ पर आ गया 2mk इज इक्वल टू, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कैसे, mv का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगाए ना, और मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब स्मॉल p, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2mk इज इक्वल टू p²। ठीक है, और इसी को हम बोल देंगे कैसे, स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर क्या आ गया p इज इक्वल टू आ गया √2mk। ये पूरा हमारा बन गया रिलेशन बिटवीन k
के एंड पी मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हमें फोटोन के बारे में बताना है तो फोटोन के बारे में भी आपको सेम ऐसे ही आपको करना है। बस खाली करना है कि आपको जहाँ जहाँ पर वी है वहाँ पे आपको सी लगा के अप्लाई करना है। मतलब देखिए मैं रफली यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आ चुका है पूरा, आपका आंसर वही आएगा। कैसे, यहाँ पर आपको लिख देना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटोन। देखिए यहाँ पे आपको कर देना है क्या, फोटोन। अगर आपको आ चुका है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर देंगे, फोटोन में यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा सी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा सी स्क्वायर, क्योंकि तब हम लोग यहाँ पर v को c बोलेंगे ना, वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा c आ जाएगा, और m इंटू सी को बोलते हैं फोटोन का मोमेंटम p, और हमारा आंसर आ गया। डन। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्रूफ करना है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। थैंक यू। दी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग आज वेव ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, कि दी ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या है और मैटर वेव्स के बारे में दी ब्रॉगली ने कितने कॉन्सेप्ट कैसे दिए थे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमारी बात हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है एक्सप्रेशन फॉर द दी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि मैटर वेव्स। मैटर वेव्स का मतलब समझिए, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कुछ अगर कोई और मान लीजिए वेव है, ये मान लिया हमारे पास कोई वेव है, तो दी ब्रॉगली ने कहा था कि कोई भी वेव होगा अगर, तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स को कंटेन करेगा। तो इस अकॉर्डिंग पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को दी ब्रॉगली ने मिला दिया। तो पार्टिकल और वेव को करस्पॉन्डिंग मिलाकर उसको बोला गया मैटर वेव्स। मैटर का मतलब पार्टिकल्स, वेव का मतलब आपको पता है एनी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, यानी कि वेव और पार्टिकल नेचर को मिलाकर उन्होंने एक लैम्डा के बारे में, वेवलेंथ के बारे में बताया था, जिससे बेटा हम लोग बोलते हैं दी ब्रॉगली वेवलेंथ। होता क्या है, ध्यान समझिएगा। सिंस अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसमें हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। इसे मान लिया हमने फर्स्ट एंड एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन यानी लाइट, एनर्जी ऑफ फोटोन या फिर लाइट इज गिवन बाय, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था बेटा E इज इक्वल टू होता है h न्यू, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, मास, और c यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। h यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एंड यहाँ पर देखिए न्यू क्या है, न्यू यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फिर लाइट। फोटोन का मतलब होता है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। दोनों यहाँ पर कंपेयर कर देंगे तो आ जाएगा ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, देखिए दोनों के यहाँ पर एल से सेम है तो आर से यहाँ पर सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास mc स्क्वायर इज इक्वल टू h, और देखिए न्यू यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ, c/λ। व्हाट इज c का मतलब फोटोन की स्पीड, लाइट की स्पीड, और लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ देते हैं, लगा देंगे hc/λ। न्यू की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, c और c कैंसिल आउट। यह काम करते हैं हम लोग लैम्डा को और mc स्क्वायर को इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे आ गया लैम्डा इज इक्वल टू hc/ में आ गया यहाँ पर mc स्क्वायर, यहाँ पर आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, ये आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, अगर हम
तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया एच अपॉन, यहाँ लिखा एच अपॉन एम सी, तो यहाँ पर आ गया एच, और एम इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हम लोग मोमेंटम। तो यहाँ पर कितना आ गया, पी आ गया। ये पूरा बन गया फॉर्मूला लैम्डा अपॉन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर, सिंस मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा आ गया। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें फॉर मैटर वेव्स, पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर के लिए कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर क्या, एच अपॉन एम इंटू वी, ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग वी और सी को इक्विवेलेंट मान लेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए ये कैसे आया, इसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए जो ये लिखा, यहाँ पर सेम लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है, मास इंटू वेलोसिटी, पर यहाँ पर जो है ना स्पीड वेलोसिटी किसकी है, देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी किसकी है, फोटोन की, लाइट की है, और यहाँ पर क्या है, मैटर वेव्स की है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वी आ रहा है, वी का मतलब वेलोसिटी और सी का मतलब लाइट की। यहाँ पर लाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अभी इसको मैं और एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इससे पहले कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसी के आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ पर क्या आ गया, एम इंटू वी। तो इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, क्या, वी स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा था एम इंटू वी, ठीक है। चलिए काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इसको कर देते हैं हम लोग, फिलहाल के लिए पी कर देते हैं, पी, और दिखा देंगे यहाँ पे हम, सिंस पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करता हूँ इसको, अच्छे से ध्यान दीजिएगा जरा। अब यहाँ पर क्या रहेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, देखिए आपने पढ़ा था फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, बताया था आपको, जस्ट इसी में आपको देखिए ये पढ़ा था हम लोगों ने, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ा था इसका रिलेशन, हम लोग पढ़ा था पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2m के, कैपिटल के का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ये पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे, मान लीजिए ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पर बचेगा P इज इक्वल टू, ये पूरा सिस्टम आ जाएगा रूट के अंदर, कितना आ गया, 2m के, ये पूरे यहाँ पर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में कितना आ गया, 2m के, ये पूरा हमारा आ गया है, ठीक है। अच्छा, फॉर द पार्टिकल, और कौन सा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्या कितना आएगा, आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 2m, और मास यहाँ पर है ना, तो मास में लगा देंगे स्मॉल ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और के में लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, देखिए सिंस वी नो दैट, देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, इफ कैपिटल वी बी द पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल given to the electron, given to an electron, then मान लिया हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को हमने वोल्टेज दिया, पोटेंशियल दिया कितना, कैपिटल V, then its kinetic energy is given by, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है K इज इक्वल टू E इंटू वी। देखिए यहाँ पर K के नीचे यहाँ पर लिखा है स्मॉल, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू वी। ई यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल की वैल्यू होती है 1.6
10⁻⁻⁹ कूलॉम। और कैपिटल V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज जो भी हमने इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्या, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आ जाएगा h/√2meV। ये पूरा हमारा बन गया दी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, ये पूरा हमारा बन गया दी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा रेज कर दूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अगर अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर अब हम यहाँ पर हम सारी वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सिंस स्मॉल एच, इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर इसे मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग 3 मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सिंस स्मॉल एच की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 मान लेते हैं, 9.31 या 9.1 10⁻31 kg किलोग्राम। स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलॉम। अगर हम ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.27/√V। ये पूरा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ना, यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल वी है। स्मॉल वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बट कैपिटल वी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन को दिया गया पोटेंशियल, दिया गया वोल्टेज। और अगर इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.27 अप्रॉक्स बता रहा हूँ √V, ठीक है। और ये पूरा आंसर हमारा जो आएगा ना, वो आएगा एंगस्ट्रॉन्ग में। लैम्डा का यहाँ से जो आंसर आएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा फाइंड कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, सिर्फ ये फॉर्मूला सिर्फ दी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। पार्टिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल के लिए हमारा यहाँ पर ये आ चुका है, ये पार्टिकल के लिए हमारा आ चुका है, ये पार्टिकल के लिए देखिए मैंने लिख दिया अलग से, फॉर द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये केस है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट अगर आपको वोल्टेज पता है तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1.27 एंगस्ट्रॉन। और आपको पता है, आपको यहाँ पता है रिलेशन क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। डन। तो ये पूरा हमारा वेव ऑप्टिक्स में दी ब्रॉगली वेवलेंथ, फोटोन की एनर्जी, फोटोन की यहाँ पर मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, मैटर वेव्स के लिए लैम्डा पढ़ लिया। ये पूरा आपको रिवाइज करना, फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। देखिए बेटा, जहाँ पे हम लोगों ने अभी लैम्डा को सॉल्व किया था, लैम्डा ई की वैल्यू हमने बेटा आपको बाय मिस्टेक ये लिखवा दिया है 1.23/√V एंगस्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा ये आंसर आ रहा है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है वैल्यू को पुट करने के लिए। लैम्डा ई की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2.27/√V एंगस्ट्रॉन, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर .1 प्लेस पॉइंट हमसे मिस्टेक हो चुका है, ये मैंने आपको लर्न करने के लिए सिखाया था। तो 1 2 3 पॉइंट सही है पूरा, बस पॉइंट यहाँ पर 1 के बाद ना करके ये फॉर्मूला करेक्ट है 1 2 पॉइंट। तो इसको मैं ऐसे याद नहीं करना है, इसको और आसान तरीके से आपको करना है याद। कैसे, लैम्डा ऑफ ई इज इक्वल टू 1 2 एंड इसको अप्रॉक्सीमेट 3 मान लेंगे, 1 2 3/√V एंगस्ट्रॉन। ये फॉर्मूला हमारा बेटा यहाँ पर राइट फार्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, पॉइंट को आपको 1 प्लेस आगे आपको प्लेस करना है, ठीक है। चलिए